अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है खैरियत से होंगे। आज मैं आपको वादे के मुताबिक तरीका बताने जा रही हूँ। ये एक टिप है कुर्बानी की ईद के लिए, ईद उल अज़हा के लिए। चूँकि ईद पे हम बहुत सारी कुर्बानी करते हैं, उसमें से तीसरा हिस्सा जो है वो हम मुसलमान अपने लिए रखते हैं। तो वो बहुत सारा मीट होता है जिसको जो है हम इतनी गर्मी के मौसम में सेव नहीं रख सकते, उसमें से मोस्टली ख़राब हो जाता है। तो आज मैं आपको जो तरीका बताऊंगी उससे आप अपने मीट को 1 महीने से ज़्यादा देर तक फ्रोज़न कर सकते हैं। आप बिफ़ोर और आफ्टर की पिक्चर देख रहे हैं। इस तरीके की तरफ जाने से पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें इस रेड बटन को प्रेस करके, और साथ ही दिए गए इस बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आने वाली हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। अच्छा जी, तो ये मैंने मीट लिया है। ये मैंने बस इतना सा लिया है ताकि मैं आपको तरीका अच्छे तरीके से समझा सकूं। चाहे मीट जो है वो आपका बीफ का हो या मटन का हो, डजंट मैटर। ये तरीका जो है वो दोनों पे जो है वो अप्लाई होगा। सबसे पहले हम इसको अच्छे तरीके से वॉश करेंगे। इसको पानी से गुजारना है आपने। इसके बाद इसको ड्रेन आउट होने देना है सारा पानी इसका। पानी के साथ ही जो है वो कुछ ब्लड भी ड्रेन आउट हो जाएगा खुद ही निकल के। इसको आप थोड़ी देर के लिए रख दें, तकरीबन 5 मिनट के लिए, ताकि जो सारा पानी है वो ड्रेन आउट हो जाए। अब एक भगोना लेंगे, कोई भी बड़ा सा पतीला, भगोना आप कुछ भी कहें वो ले लें। उसमें मैं पानी डाल रही हूँ, तकरीबन हाफ तक आप पानी ले लें। अगर आपके पास मीट जो है वो ज़्यादा है तो आप इसको फुल ऊपर तक भी पानी इसका जो है वो ले सकते हैं। मेरे पास जितना मीट है मैं उस हिसाब से पानी इसमें ऐड कर दिया है। इस पानी को उबाल आने देना है, गर्म होने देना है। आप देख रहे हैं पानी में जो है वो छोटे छोटे बबल्स आना शुरू हो गए हैं, मीन्स के ये जो है वो अपने बॉइलिंग पॉइंट पे आ चुका है। अब मैं इसमें मीट डालती जाऊंगी। आप देख रहे हैं कैसे उससे जो ब्लड है वो बिल्कुल अलग होता जा रहा है। इस तरीके से आपका मीट जो है वो बिल्कुल अच्छे तरीके से साफ़ हो जाएगा। आपने बस क्या करना है, आपने जो है वो निकालना है, अपना मीट निकालना है फ्रिज में से, और बस उसको जो है वो आपने पका लेना है। उसको कोई धोने का झंझट नहीं है, वेट करने का झंझट नहीं है। बिल्कुल आपका जो है हाइजीनिक मीट रेडी आपका पड़ा होगा एनी टाइम। आप देख सकते हैं पानी जो है वो बिल्कुल गदला सा हो गया है। इसको उबाल आने देना है। देख रहे हैं कि मीट का जो कलर है वो आहिस्ता आहिस्ता चेंज हो रहा है, और पानी के ऊपर ये जो झाग नुमा है ये एक चीज़ आ रही है। कह लें कि मैल की तरह से जो है वो ये चीज़ आती है। इसको हमने इसके ऊपर से हटा देना है। जैसे ही आती जाएगी हम इसको मज़ीद जैसे जैसे मज़ीद इसको हिलाते जाएंगे ये और ज़्यादा जो है वो ऊपर इसके जो इसका डर्ट है या कह लें जो इसके चीज़ें हैं वो इसके ऊपर आ जाएंगी। आप देख सकते हैं ये ऊपर आ गया। मैं एक छलनी की मदद से इसको ऊपर से उठा लूँगी। पीछे बकरों की आवाज़ें आ रही हैं, उनको नहीं पता कि 3 दिन बाद हमारी कुर्बानी हो जानी है। कोई बात नहीं, बोल लें। सबके साथ ये प्रॉब्लम होता होगा, रातों की नींद उड़ जाती है इनकी वजह से वैसे, लेकिन सुन्नत है और इसको जो है वो हर किसी को जो भी साहिब हैसियत हैं उनको ज़रूर अदा करना चाहिए। अच्छा जी, पानी जो है इसके ऊपर मज़ीद इसके ऊपर मैल आ रहा है। पानी के ऊपर इसी तरह उतारते जाएंगे, जिस तरह आता जाएगा उतारते जाएंगे और छलनी को साफ़ करते जाएंगे। इतनी मैल उतर जाने के बाद तो हम इसको फ्रिज से निकाल के एक बार भी वॉश जो है वो
हमें करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ये तकरीबन हो चुका है। अब मैं इसको जो है वो कुछ ही देर बाद ड्रेन कर लूँगी। इसी तरह जो है वो इसके बीच में से ही आप उठाते जाएं और ड्रेन करते जाएं। डोंट वरी अबाउट द मिल्क जेल, क्योंकि वो जैसे ही आप इसके साथ छलनी के साथ उठाएंगे मीट को, वो नीचे देख सकते हैं आपके, ये पहले ही जो पहले वाले बंच की थी वो नीचे आ गई है। वो बिल्कुल भी आपके मीट के साथ नहीं जाएगी, वो नीचे छलनी में बैठती जाएगी। सो डोंट वरी अबाउट दैट। इसी तरह करके सारा मीट इसमें से मैं निकाल लूँगी। अगर आप इसको डायरेक्ट ड्रेन आउट करेंगे तो फिर जो ये मैल है ये आपका उसी छलनी में जिसमें आपका ये मीट होगा, मीट के ऊपर जो है वो ये जाता जाएगा, उसमें ये चीज़ नहीं निकलेगी। सो मेक श्योर कि आप इसको इसी तरीके से निकालें जिस तरीके से मैं इसको निकाल रही हूँ। मीट मैंने सारा निकाल लिया है, फ्लेम ऑफ कर रही हूँ। ये आप देख सकते हैं अभी इसमें से जो है वो धुएँ निकल रहे हैं, लेकिन आपने इसको ठंडा करना है। और ठंडा करने के बाद जो है आपने इस तरह की थैलियाँ ले लेनी है, छोटी छोटी शॉपर ले लेने हैं, प्लास्टिक बैग जिसको हम बोलते हैं वो ले लें और इस तरह से इसमें डालते जाएं, लेकिन ठंडा करने के बाद। मेरे पास अभी इतना ठंडा नहीं है क्योंकि टाइम की शॉर्टेज है, इसलिए मैं आपको बताने के लिए एज़ इट इज़ डालते जा रही हूँ, लेकिन आपने इसको ठंडा करके डालना है। इस तरह से आप जो है वो अपनी बैग्स बना लें। इस तरीके को आप जब यूज़ करेंगे तो आपको वाकई जो है वो यकीन आ जाएगा कि ये वाकई काम करता है। इस तरीके से आप अपने मीट को ज़्यादा देर तक सेफ़ रख सकते हैं। गर्मी का मौसम है, बहुत सारे लोगों को जो है वो प्रॉब्लम होता है, अक्सर मीट ख़राब हो जाता है कि लाइट की वजह से। तो इसको ट्राई कीजिएगा, मुझे दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।